हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा जो ये प्रैक्टिस सेट है, ये प्रैक्टिस सेट किस पर चल रहा है? हेल्थ पर चल रहा है, स्वास्थ्य पर। आज का हमारा जो ये प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। इसमें स्वास्थ्य से संबंधित जो है कुछ क्वेश्चन है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बाल मृत्यु का कारण निम्न में से क्या है? किस कारण से जो है वो बाल मृत्यु देखने के लिए मिलती है? इसके रीजंस क्या है? इसके कारण क्या है? ए ऑप्शन आपका परिवार संबंधी जानकारी एवं सुविधाएं, यौन शिक्षा, परिवार नियोजन या बाल विवाह। तो अ, बाल मृत्यु के कारण निम्न में से क्या है? परिवार संबंधी जानकारी एवं सुविधाएं, यौन शिक्षा, परिवार नियोजन, ये सब क्या है? इसके कारण के अंतर्गत नहीं आते, बल्कि जो है बाल विवाह। अगर कम उम्र में लड़कियों की शादी कर दी जाती है तो मैच्योरिटी उनके अंदर नहीं आती है, जिसके कारण वो एक स्वस्थ शिशु को जन्म नहीं दे पाती। जिसके कारण अगर शिशु स्वस्थ नहीं रहेगा तो उसे अनेक प्रकार के संक्रमण जो है वो प्रभावित करेंगे, और इससे बाल मृत्यु के चांसेस जो है वो ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं। तो बाल विवाह जो है इसका सबसे अच्छा कारण माना जा रहा है। परिवार संबंधी जानकारी एवं सुविधाएं, ये सब क्या है? पॉजिटिविटी है। परिवार संबंधी जानकारी एवं सुविधाएं अगर रहेंगी तो परिवार जो है वो डेवलप करेगा, विकसित होगा। यौन शिक्षा, अगर यौन शिक्षा गृहिणी को पता है तो वह जो है हर एक मतलब अपने पार्ट्स के बारे में जो है वो जान सकेगा, हर चीज के बारे में। परिवार नियोजन, ये सारे क्या पॉजिटिव वे में। लेकिन बाल विवाह जो है बाल मृत्यु के कारण के अंतर्गत आता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, बाल मृत्यु की दर को घटाने के उपाय निम्न में से कौन सा है? बाल मृत्यु दर है जो, इस दर को घटाने के उपाय इसमें से कौन से हैं? स्वास्थ्य संबंधी जानकारी एवं सुविधाएं, गर्भावस्था में देखभाल, टीकाकरण एवं चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना या उपर्युक्त सभी। तो बाल मृत्यु की दर को घटाने के उपाय निम्न में से कौन से हैं? स्वास्थ्य संबंधी जानकारी एवं सुविधाएं, गर्भावस्था में देखभाल, टीकाकरण एवं चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना या उपर्युक्त सभी। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। स्वास्थ्य संबंधी जानकारी एवं सुविधाएं, अगर स्वास्थ्य संबंधी जानकारी एवं सुविधाएं पता है कि किस मंथ में भी शिशु को कौन सा टीकाकरण करना है, या शिशु के पौष्टिक तत्वों की कितनी आवश्यकता उसको है, या किस तरह से शिशु को सुरक्षित रखना, स्वच्छ रखना है, कैसे उसके कपड़े को, कौन कौन से कपड़े को पहनाना है, उसके स्वास्थ्य से संबंधित सुविधाएं और जानकारियां भी बाल मृत्यु दर को घटाने में सहायक होती हैं। गर्भावस्था में देखभाल, अगर गर्भावस्था में जो गर्भवती महिला है उस गर्भवती महिला की देखभाल अच्छे से हुई है, उसको पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशन मिला है, तो उसके जो शिशु होगी वो शिशु आपका स्वस्थ होता है। टीकाकरण एवं चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना, शिशु को और माता दोनों को, गर्भवती माता और शिशु दोनों को जो है समय समय पर टीकाकरण और चिकित्सा से संबंधित, जैसे आयरन की गोलियां हो गई, इस प्रकार की जो जैसे फूड एंड सप्लीमेंट फूड हो गए, इस प्रकार के जो सुविधाएं हैं, चिकित्सा सुविधाएं, ये जो है प्रदान करना। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। उपर्युक्त सभी इसके आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारत में बाल मृत्यु की ऊंची दर होने का कारण है? भारत में बाल मृत्यु दर है जो, इस बाल मृत्यु दर की ऊंची होने का क्या कारण है? अनुपयुक्त भोजन, बाल विवाह, निर्धनता या उक्त सभी। तो भारत में बाल मृत्यु दर की ऊंची होने का कारण क्या है? अनुपयुक्त भोजन, पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक तत्व ना मिल पाना, पर्याप्त मात्रा में भोजन ना मिल पाना, ये भी बाल मृत्यु की दर वो बढ़ाने का कारण है। बाल विवाह भी इसके अंतर्गत आता है, निर्धनता है ये भी इसके अंतर्गत आता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये सभी जो है इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, भारत में बाल मृत्यु कम करने का उपाय है? भारत में किस माध्यम से या किसके द्वारा बाल मृत्यु जो है वो कम किया जाता है? शिक्षा का प्रसार करके, यौन शिक्षा दे करके, परिवार नियोजन करके या उपयुक्त सभी। क्या है? उपरोक्त सभी।
तो जो है सभी के द्वारा क्या है बाल मृत्यु को कम किया जाता है। शिक्षा का प्रसार करेंगे, अगर शिक्षा का अच्छे प्रकार से प्रसार होगा तो लोग जागरूक होंगे कि किस प्रकार से बच्चों को सुरक्षित रखा जा सकता है, किस प्रकार से उन्हें जो है उनके हेल्थ को ध्यान में रखा जाता है। शिक्षा का प्रसार के माध्यम से इसे भी कम किया जाता है। यौन शिक्षा देकर भी जो है वो बाल मृत्यु को कम किया जा सकता है परिवार नियोजन के माध्यम से ही, क्योंकि अगर एक संतान है तो एक संतान में व्यक्ति अच्छे से उसकी परवरिश कर लेता है। अगर ज्यादा संतान है तो व्यक्ति जो है उतनी मात्रा में उसकी परवरिश नहीं कर पाता। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। उपयुक्त सभी जो है इसके बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, केंद्रीय समाज कल्याण विभाग की स्थापना कब की गई थी? किसकी? तो केंद्रीय समाज कल्याण विभाग जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1953, 1955, 1957, 1963। तो केंद्रीय समाज कल्याण विभाग की जो स्थापना की गई है वो 1953 ईस्वी में की गई है। कब की गई है? 1953 ईस्वी में की गई है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, व्यक्तिगत स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से किस बात का ध्यान रखना आवश्यक है? तो जो व्यक्तिगत है पर्सनल हेल्थ है, इस पर्सनल हेल्थ को बनाए रखने के लिए इसमें किस बात का ध्यान रखना आवश्यक है? शरीर को आकृति प्रदान करना, शरीर को गति प्रदान करना, कैल्शियम को संचित करना या इनमें से सभी? इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। व्यक्तिगत स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से किस बात का ध्यान रखना आवश्यक है? तो सारी बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। किसका किसका आवश्यक है? तो शरीर को आकृति प्रदान करना भी आवश्यक है, शरीर को गति प्रदान करना भी आवश्यक है और इसके साथ साथ कैल्शियम को संचित करना भी आवश्यक है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, शिशु को पहले वर्ष में दिए जाने वाले प्रतिरक्षक टीके हैं। शिशु को एक वर्ष में जो ये पहला वर्ष होता है या एक वर्ष जिसे हम कहते हैं, इसमें कौन कौन से प्रतिरक्षक उसकी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए कौन कौन से इसमें टीके दिए जाते हैं? ट्रिपल एंटीजन, पोलियो ड्रॉप्स, बीसीजी का टीका या इनमें से सभी? तो शिशु को पहले वर्ष में उसे प्रतिरक्षित करने के लिए जो टीका दिया जाता है वो ट्रिपल एंटीजन भी दिया जाता है, पोलियो ड्रॉप्स दिया जाता है, बीसीजी का टीका भी दिया जाता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये सभी जो है इसमें दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, रोगी के कमरे में किस प्रकार का प्रकाश होना चाहिए? जो रोगी है इस रोगी के कमरे में किस प्रकार का प्रकाश होना चाहिए? हरा, लाल, रंगहीन या दूधिया? तो रोगी के कमरे में जो प्रकाश होना चाहिए वो कैसा प्रकाश होना चाहिए? दूधिया कलर का प्रकाश होना चाहिए। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, रोगी के पलंग पर चादर बिछानी जानी चाहिए। रोगी के पलंग पर कैसी चादर बिछाई जानी चाहिए? गहरे लाल रंग की, हरे रंग की, काले रंग की या सफेद रंग की? तो रोगी के पलंग पर जो चादर बिछाई जाती है वो कैसी चादर होती है? तो सफेद रंग की, व्हाइट कलर की जो चादर है वो रोगी के पलंग पर बिछानी चाहिए। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, रोगी के कमरे में आवश्यक विशेषता होनी चाहिए। तो रोगी के कमरे में की जो आवश्यक विशेषता है वो क्या होनी चाहिए? सामान्य चारपाई है, स्प्रिंग द्वारा कसा हुआ पलंग है, तख्त वाला पलंग है या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो रोगी के कमरे में जो आवश्यक विशेषता है वो क्या विशेषता होनी चाहिए? तो आवश्यक वस्तु क्या होनी चाहिए? विशेषता यहाँ से थोड़ा सा गलत हो गया है, तो आवश्यक वस्तु जो है वो विशेषता नहीं बल्कि आवश्यक वस्तु होनी चाहिए। तो स्प्रिंग द्वारा कसा हुआ पलंग होना चाहिए। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। स्प्रिंग द्वारा कसा हुआ पलंग होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, रोगी के शरीर पर सया घाव हो जाते हैं। रोगी के शरीर पर सया घाव हो जाते हैं किसके माध्यम से? यह एक विशेष बीमारी के कारण, लंबे समय तक बिस्तर पर रहने के कारण, बिस्तर के खराब होने के कारण या उपर्युक्त सभी के कारण? तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर सही होगा कि अगर सया घाव मतलब
घाव का हो जाना, रगड़ पड़ जाना, अगर व्यक्ति जो है वो लंबे समय तक बिस्तर पर पड़ा रह रहा है, तो इसका मतलब है कि लंबे समय तक जब वो बिस्तर पर है तो धीरे धीरे वो बिस्तर का जो सिकुड़ने लगता है, और सिकुड़ने के साथ साथ वो बिस्तर क्या करता है, उस अंग को प्रभावित करने लगता है, जिसके कारण जो है वो सया घाव हो जाता है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, ड्रा शीट का अर्थ है, ड्रा शीट का क्या अर्थ है, बिस्तर पर बिछाई जाने वाली चादर, रबर की चादर, रबर या मोम जामे के ऊपर बिछाई जाने वाली चादर, या पहले दिन की गंदी चादर। तो ड्रा शीट का अर्थ क्या है, तो ड्रा शीट का जो अर्थ है वो क्या है कि रबर या मोम जामे के ऊपर बिछाई जाने वाली छोटी चादर। क्या है इसका अर्थ, तो इसका अर्थ जो है कि जो रबर है या मोमजामा है, उस मोमजामे के ऊपर बिछाई जाने वाली छोटी चादर। इसका जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, रोगी के कमरे में आवश्यक फर्नीचर है, तो रोगी के कमरे में सबसे आवश्यक फर्नीचर क्या होता है, पलंग, मेज, कुर्सी तथा आलमारी, पलंग, अलमारी तथा मेज, अलमारी, मेज तथा रैक, कुर्सी, मेज तथा रैक। तो रोगी के कमरे में जो आवश्यक फर्नीचर होता है वो क्या होता है, तो पलंग, मेज, कुर्सी तथा अलमारी होता है। इसका जो आंसर सही होगा, क्या क्या आंसर होगा, तो इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या होना चाहिए, तो उसके रोगी में पलंग होना, कमरे में उसके पलंग होना चाहिए, मेज होना चाहिए, कुर्सी के साथ साथ दवाओं और सारी चीजों को रखने के लिए अलमीरा भी उसमें होना चाहिए। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, सया क्षति का उपचार निम्न में से कौन सा है। अगर किसी व्यक्ति को सया घाव हो गया है तो उसे इसमें से कौन सा उपचार देना चाहिए, सेक करना चाहिए, रिंग कुशन लगाना चाहिए, बर्फ लगाना चाहिए, या सभी लगाना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को सया घाव हो गया है तो उसका उपचार करने के लिए रिंग कुशन का प्रयोग करना चाहिए। किसका, तो रिंग कुशन जो है, इस रिंग कुशन का प्रयोग करना चाहिए। इसका जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक से उठ बैठ ना सकने वाले रोगी के लिए कैसा बिस्तर उपयुक्त होता है। तो जो व्यक्ति ठीक से उठ बैठ नहीं सकता, इस व्यक्ति के लिए या इस रोगी के लिए बिस्तर जो उपयुक्त होता है, कौन सा बिस्तर उपयुक्त होता है, सामान्य बिस्तर, कंबलों का बिस्तर, या विशेष बिस्तर, या सिलवट युक्त बिस्तर। तो जो व्यक्ति ठीक से उठ बैठ नहीं सकता, उस व्यक्ति के लिए विशेष प्रकार के बिस्तर की व्यवस्था की जाती है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, कंबलों का बिस्तर किस रोग से पीड़ित व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। तो कैसा बिस्तर, जो कंबलों का बिस्तर है, इसमें से किस रोग से पीड़ित व्यक्ति के लिए जो है वो प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन सया क्षति है, बी ऑप्शन गठिया है, सी ऑप्शन अस्थिभंग है, और डी ऑप्शन शल्य क्रिया है। तो कंबलों का जो बिस्तर है वो किस रोग से पीड़ित व्यक्ति के लिए किया जाता है, तो जो गठिया रोग से पीड़ित व्यक्ति के है, इस व्यक्ति के लिए कंबलों का बिस्तर प्रयोग किया जाता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, ब्रेड कैंडल का प्रयोग करते हैं किसका, तो ब्रेड कैंडल जो है, इस कैंडल का प्रयोग करते हैं किसके लिए, गठिया के रोगी के लिए, सया घाव के रोगी के लिए, दमे के रोगी के लिए, या जले के रोगी के लिए। तो ब्रेड कैंडल का जो प्रयोग किया जाता है वो जले के रोगी के लिए किया जाता है। इसको रोगी को क्या है, लिटा दिया जाता है, और ऊपर से ऐसे सर्कल के आकार से जो है वो क्या होता है, बना होता है, ताकि जो है रोगी को ऊपर कपड़े का जो है वो किसी प्रकार का कोई कपड़ा ना पड़े। रोगी क्या है वैसे मतलब आराम से एकदम जो है उसमें दवा वगैरह लगा के आराम से उसको रखा जाता है। तो ब्रेड कैंडल के माध्यम से ही इसे क्या है, इसमें उपचार किया जाता है। किसके लिए, जले के जो रोगी होते हैं उनमें, उनके लिए जो है ब्रेड कैंडल का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, पीठ में फोड़ा हो जाने पर निम्न में से किस कुशन का प्रयोग किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को के पीठ में फोड़ा हो गया है, तो पीठ में फोड़ा हो जाने पर निम्न में से किस को जो है वो कुशन का प्रयोग किया जाता है, रिंग कुशन का, रुई का गद्दा, सादा कुशन का, या इनमें से कोई नहीं। तो किसका प्रयोग किया जाता है, रिंग कुशन का प्रयोग किया जाता है, जिसी को सया घाव भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, रबर सीट का उपयोग रोगी के बिस्तर पर किया जाता है। रबर सीट जो है इसका प्रयोग रोगी के बिस्तर पर किया जाता है किसके लिए, सया घाव को ठीक करने के लिए, यहाँ पे
को होगा ये की लिखा है। सया घाव को ठीक करने के लिए, बिस्तर को गर्म करने के लिए, दमे के रोगी के लिए या रोगी के मल मूत्र से बिस्तर को सुरक्षित रखने के लिए। रबर सीट का उपयोग रोगी के बिस्तर पर किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? तो रोगी के बिस्तर के लिए, जो रोगी के मल मूत्र से बिस्तर को सुरक्षित रखने के लिए रबर सीट का प्रयोग किया जाता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा आंसर? तो डी आंसर बिल्कुल इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। एक गृह परिचारिका का अनिवार्य गुण है। एक गृह परिचारिका का क्या गुण होता है? शिक्षा, सहनशीलता, मृदुभाषी और जो है उपरोक्त सभी। तो एक जो गृह परिचारिका है, मतलब जो घर में परिचारिका का काम करती है स्त्री, उसमें क्या गुण होना चाहिए? तो उसको शिक्षा भी होना चाहिए, तभी वो क्या है, जो दवाएं हैं इन सब चीजों को पढ़ सकती है और पढ़ने के आधार पर ही वो रोगी का ट्रीटमेंट कर पाएगी। सहनशीलता, कभी कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि रोगी बहुत तेजी से चिल्लाने लगता है, रोने लगता है, तो उसमें सहनशीलता का भी गुण होना चाहिए। मृदुभाषी, रोगी से उसे प्यार से बातें करनी चाहिए, इसका भी जो है उसके अंदर लक्षण होना चाहिए। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा आंसर सही होगा? इसका डी आंसर बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। परिचारिका को ज्ञान होना चाहिए। परिचारिका को किस प्रकार का ज्ञान होना चाहिए? विभिन्न रोगों की दवाइयों का, विभिन्न रोगों का, प्राथमिक चिकित्सा का या उपयुक्त सभी का। तो परिचारिका को किसका ज्ञान होना चाहिए? तो परिचारिका को विभिन्न रोगों की जो दवाइयां हैं इसका भी ज्ञान होना चाहिए, विभिन्न रोगों का भी ज्ञान होना चाहिए। नहीं, सॉरी, परिचारिका को ज्ञान होना चाहिए किसका? विभिन्न रोगों की दवाइयों का। विभिन्न रोगों की जो दवाइयां हैं इसका ज्ञान डॉक्टर को होता है। विभिन्न रोग हैं ये भी डॉक्टर के कार्य है, बट उसे प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान होना चाहिए। परिचारिका का जो मुख्य कार्य है, उसे किसका ज्ञान होना चाहिए? तो उसे सबसे पहले उसे फर्स्ट एड का ज्ञान होना चाहिए। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये रहा हमारा आज का हेल्थ का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। नेक्स्ट सेशन में अभी हेल्थ के पे और क्वेश्चन हम लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।